वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूशन। और आज हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। सो लीनियर इक्वेशंस आर द इक्वेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर व्हेन द इक्वेशन हैज होमोजेनियस वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 देन इट मस्ट बी इन ओनली इन वन वेरिएबल, देन इट इज़ नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइक लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री भी यानी उसका पावर भी 1 होना चाहिए, और उसके पास अगर हम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसके पास जो वेरिएबल है वो भी सिर्फ 1 ही होना चाहिए। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? x से लेकर z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं, और कोएफिशिएंट वो होता है जिसमें ये दोनों साथ में हो। यानी अगर हम लिखें 2x, नंबर भी आ गया वेरिएबल भी आ गया, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे ये इक्वेशन देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की है, वो है ax + b = 0 वेयर a and b बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो पूरा पार्ट है हमने क्या पढ़ा कि a and b बिलोंग्स टू रियल और रेशनल नंबर्स, मतलब a and b 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये देखें, ये फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं, इसको 3x भी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है, तो ये जो है ये क्या बने? कोएफिशिएंट बने। और यहाँ पे ये जो b है वो क्या बनेगा? क्योंकि हमने b को कांस्टेंट समझा है तो फिर ये बनेगा, यानी 1 2 3 में से कोई भी नंबर हो सकता है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। अब अगर मज़ीद देखें कि a linear equation having more than one variable, then if the equation have two variables then it is called the linear equation in two variables। अब वो कैसे? अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बनाएं दूसरी, उसको हम ऐसे लिखें ax + bx + c = 0 या by। तो ये कैसे होगा? एक इसके पास ये कोएफिशिएंट, एक इसके पास ये कोएफिशिएंट। ज़ाहिर है कोएफिशिएंट में वेरिएबल भी होता है, मींस ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो इसके पास 2 वेरिएबल हो गए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि वेरिएबल के पास पावर तो एक ही है पर वेरिएबल तो 2 हैं, तो फिर ये बन जाएगी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर एक इक्वेशन हो जिसमें 3 वेरिएबल्स हों और तीनों की वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो फिर वो इक्वेशन कहलाएगी अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। सो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिलहाल हम जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे ही काम ध्यान रखेंगे अपना। तो जब स्टेप 1 जो इसका होता है यूजिंग LCM एंड क्लियर द फ्रैक्शन। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में यानी p/q फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले हमें उससे सोल्व करना होता है। फिर सिंप्लीफाई द बोथ साइड्स, उसकी इक्वल कि इस साइड वाली और इस साइड वाली दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है। फिर आइसोलेट द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं उनको जहन में रखते हुए उनको आइसोलेट करना होता है। फिर आंसर को हम लास्ट में वेरीफाई करते हैं, क्योंकि जो कोई भी वेरिएबल इक्वेशन से लाइक अगर x = 1 निकला है तो वो इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी दोनों इक्वेशंस में पुट करके हम उसका वैल्यू निकालते हैं। और दोनों साइड्स अगर इक्वल बन जाएँ, जैसे कि यहाँ पे इक्वल की साइन है, अगर ये वैल्यू पुट करने पे आंसर इस तरह से आ जाए 9 = 9 10 = 10, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमने सॉल्यूशन किया है और ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। अब देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस में रूल्स अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन है कंसीडर 2x - 9 = -3x + 19। अब ये इसकी एक साइड बन गई और इक्वल की दूसरी साइड ये इसकी दूसरी साइड है। तो अब हम क्या करेंगे? जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे भी 5x है, और एक मिनट, ये इक्वेशन इस तरह है ना, 5x - 9 = 3x + 19। अब हम क्या करेंगे इसके साथ कि ये जो 19 है इसको यहीं पे रहने देंगे, और ये जो -3x है और यहाँ पे भी x है, इन दोनों x के वेरिएबल्स को एक साथ लिख देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये माइनस का इसको इस साइड पे ले जाएंगे, ये 5x पहले से पड़ा हुआ इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव
3x और ये -9x पहले से ही यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ पे है 19 जो कि रह गया क्योंकि हमने ये ट्रांसफ़र किया ना, तो 19 यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ था। अब उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी, 3 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8, और क्योंकि दोनों के पास x है तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे x, फिर यहाँ पे होगा 19। अब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, जिस तरह से ये वेरिएबल था और ये भी वेरिएबल था, हमने इनको इधर शिफ्ट किया तो फिर ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसको भी इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +9 क्योंकि पहले -9 था। अब 8x इज़ इक्वल्स टू 19 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 28 एंड x विल बी इक्वल्स टू 28/8। ये यहाँ से निकल कर आई x की वैल्यू। इफ़ वी सब्सटीट्यूट द x इन द इक्वेशन, जो कि ये इक्वेशन है जो हमने यहाँ पे बनाई है, जो हमें यहाँ पे गिवन थी ये इक्वेशन, देन इट विल गेट 9 इज इक्वल्स टू 9। ये आप खुद सॉल्व करिएगा। जहाँ पे x की वैल्यू है ना, यानी इसको आप किस तरह से लिखोगे कि 5, फिर ये x की वैल्यू लगा दोगे 28/8, फिर -9 इज इक्वल्स टू -3, फिर x की वैल्यू लगा दोगे और फिर होगा 19। तो फिर ये जो इक्वेशन देगी वो दोनों साइड से, यानी 9 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द इक्वलिटी and given equation has the required solution is 28 is equals to 8। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ क्वेश्चंस मज़ीद करेंगे तो। अब है 2x - 4 is equals to 0। इसके दो मेथड्स हैं। पहले तो ये मेथड है कि यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है ना, अब यहाँ पे क्या है -4 है, तो आप इसमें ऐड करवा दो +4 दोनों साइडों से। तो ये 2x यहाँ पे 2x - 4 पहले से पड़ा हुआ है, इसमें जब हम +4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा +4 और यहाँ पे भी आएगा +4। देन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x, और 0 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। सो 2x इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सो x विल बी इक्वल्स टू 4 यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा 4/2 एंड x विल बी इक्वल्स टू 2। और इसका दूसरा मेथड है जो और भी ज़्यादा इजी है, वो किस तरह से है, दैट 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2x को यहीं रहने देंगे, -4 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 0, यहाँ पहले से ही है, फिर +4, देन 2x इज़ इक्वल्स टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, और जब 2 की टेबल लगाएंगे इस पे जाएगी 1 टाइम, इस पे जाएगी 2 टाइम, सो x विल बी इक्वल्स टू 2। अब अगर हम x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो फिर क्या आंसर देगा, और फिर सेटिस्फाई करती है इक्वेशन या नहीं करती, बाद में पता चलेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो 2, फिर x की जगह पे जो x की वैल्यू आई है विच इज़ आल्सो 2, वो हमने लगा देनी है, फिर -4 इज इक्वल्स टू 0, 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन -4 ये वाला, फिर इज इक्वल्स टू 0, 4 से कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल्स टू 0, दोनों साइड से वैल्यू सेम आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यही इसका आंसर है। अब उसके बाद ये एक इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशन x - 4 इज इक्वल्स टू 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पिछली वाली इक्वेशन की तरह x - 4 इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रहने दें, 5 यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, इसको यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा +4, देन x विल बी इक्वल्स टू 9। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 9, और ये 9 जो है आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप खुद सब्स्टिट्यूट करिएगा, इसमें कैसे सब्स्टिट्यूट होना है, यहाँ पे जो, बल्कि मैं करवा देती हूँ, x की जगह पे हमने लगा दिया 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5। जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, और दूसरी साइड पहले से ही 5 पड़ा हुआ है, सो 5 इज इक्वल्स टू 5, मतलब कि ये भी वैल्यू हमने सही निकाला है। फिर उसके बाद एक है सॉल्व द इक्वेशन 3x - 4 इज इक्वल्स टू 5। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सो 3x - 4 इज इक्वल्स टू 5, -4 को दूसरी साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा 5 + 4,
फिर 3x यहाँ पहले से पड़ा हुआ है, 5 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड पे ये जाके हो जाएगा डिवाइड। देन टेबल्स लगाएंगे तो 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 9 पे जाएगी 3 टाइम्स, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 3, और ये इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके देखिएगा दोनों साइडों से आंसर जो है वो सेम ही आना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है दैट सॉल्व द इक्वेशन क्या है, x + 5/7 प्लस x - 3/4 इज इक्वल्स टू 5/14। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पहले रूल में पढ़ा कि सबसे पहले हमें जो है ना कि फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ा हुआ है, जो डिनोमिनेटर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 × 7 हो जाएगा 28, और इस 4 को जब हम इसके साथ इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखें x + 5/7 प्लस x - 3/4 इज इक्वल्स टू 5/14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे 28, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4 × x + 5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 7x - 3 इज़ इक्वल्स टू 5/14। अब हम क्या करेंगे, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 4x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 20, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 7x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा -21, और यहाँ पे 28 वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है वो भी रहने दें यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि ये है 4x और यहाँ पे है 7x, दोनों पॉजिटिव में। जब हम 7 में 4 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 11x, फिर यहाँ पे है 20 और यहाँ पे -21, यानी ये -1 है। फिर 21 में से 20 को माइनस करेंगे, बचेगा 1, और क्योंकि बड़े के पास यानी 21 के पास माइनस की सिंबल है तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे माइनस की सिंबल। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट, जब हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है ना तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सिंबल्स यहीं पे लगा रहे हैं। तो जब हम 14 पे टेबल्स लगाएंगे ना तो 14 की टेबल 14 पे 1 टाइम, 14 की टेबल इस पे जाती है 2 टाइम्स। इसी वजह से यहाँ पे हमने 2 लगाया हुआ है, और यहाँ पे 1 था तो वो अंडरस्टूड होता है, वो हमने नीचे नहीं लाया, तो यहाँ पे वही 2 लगा हुआ है और वही इज इक्वल्स टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस तरह से इक्वेशन हो ना, इक्वल की साइन बीच में हो, तो फिर हम उनकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। इसको इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वही रहेगा 11x - 40 - 1। फिर जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। अब 11x, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला जो है कोएफिशिएंट उसे हम वहीं रहने देंगे विच इज़ 11x, और यहाँ पे 10 पहले से ही पड़ा हुआ है, -1 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा +1, देन 11 इज इक्वल्स टू 11। देन जब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे सो x विल बी इक्वल्स टू 11, यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ है, और एक 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 11 की टेबल 11 पे 1 टाइम विच इज़ इक्वल्स टू 1। और जब ये आप वैल्यू इसमें पुट करोगे x इज इक्वल्स टू 1 तो ये जो कोई भी आंसर देगा वो दोनों साइडों से इक्वल ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।